नाट फाड़ की जगह मिले कि कोई ऐसा घर चुनते जहां हवाई जहाज में उड़ते, किंतु जैसे कर्म थे वैसी जगह जन्म मिला। इच्छा अनुसार मनुष्य को सुख नहीं मिलता, जैसे कर्म होंगे वैसा सुख मिलेगा। लोग कहते फलाना ने हमको बड़ा दुख दिया, मतलब भले ही हम दोष दें। एक पंक्ति में तुलसी लिखते हैं, काहू न दुखे सुखी करे को दाता, अनिजीत चुकारा में भोग सुनु भाता। हमको आपको सबको भोगना पड़ता है। किसी महापुरुष वेद व्यास से पूछा गया कि तुमने 18 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, सबका सार क्या है? मान लीजिए कोई जीवन में न पढ़ पावे, उसका सार क्या है? तो वेद व्यास ने कहा सार तो केवल 2 है। 4 वेद से शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है जो, अब दुख दीन्हे दुख हो तो है, दुख दीन्हे सुख हो। जो तुमने किया है वही तुम्हें मिलेगा। यदि तुमने जीवन में दूसरों को दुख दिया तो एक न एक दिन तुम्हें भी दुख ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए महापुरुषों ने बड़ी सरलता से लिखा, तुम शरण न आओगे कब तक, तुम शरण न आओगे कब तक,
रासलीला के बाद रसानाम समूहा इति रासा, रस की ढेरी का नाम है रास। जहां ब्रह्म की अनंत अनंत ढेरियां लग गई। देहाती भाषा में कोई सामूहिक वस्तु का नाम रास होता है। महाराज यहाँ ब्रह्म की ढेरियां लग गई, किंतु उस ब्रह्म की ढेरियों का आनंद सबको नहीं मिला। बालकों ने कहा कन्हैया चलो मथुरा देख हमें। यहां से रामायण की लीला, भागवत की लीला एक जैसी है। महाराज जी कहते हैं विश्वामित्र से, नाथ रखावे पुर देखन जाहि, अप्रभु सपूते डाले प्रगटे न काहि। लक्ष्मण में समर्थता नहीं है। आज जनकपुर को माया में से माया मा हूं, भगवती जगदम्बा ने अपनी माया के द्वारा सजाया है। और उस माया रूपी नगरी को देखने के लिए ब्रह्म की दृष्टि चाहिए। इसलिए राम जी ने कहा यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखाऊंगा। जीव यदि ब्रह्म की दृष्टि से जगत को देखता है तो कोई बाधा नहीं है। जब जीव अपनी दृष्टि लगा देता है तो बंधन है, महाराज पड़े पड़े बंधन है। बालक ने कहा कन्हैया चलो नगर देख हमें। श्याम सुंदर बोले पहले बाबा से आज्ञा लेने दो। कन्हैया ने कहा बाबा ये सब मथुरा देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा देखना चाहते हैं तो दिखाओ, किंतु ध्यान नहीं, सावधानी से जाना, सीधे सीधे जाना, सीधे सीधे वापिस आना। अब सीधा तो वो चले जिसको सीधा चलने की आदत हो। साख सीधी नहीं, कलिहाई सीधी नहीं, बार सीधे नहीं, भीत सीधी नहीं, कपड़ा सीधे नहीं, आंख सीधी नहीं, यहाँ तक कि नाम भी सीधा नहीं।
गोपी ऐसे ऐसे पानी के छींटे मारे। नारद जी बोले, क्या करती हो? क्या तेरी आंख में अफीम चली गई का? गोपी बोली, नारद जी अबीर नहीं चली गई, अहीर चला गया। उस अहीर को निकाल नहीं, निकलते नहीं। भगवान गोविंद को बालकों ने कहा, आए तो जरूर, किंतु न तेरे कपड़े अच्छे, न हमारे कपड़े अच्छे, लोग सब हंसी करेंगे, कैसे बंचर आए हैं, कपड़े भी नहीं अच्छे पहने हैं। श्याम सुंदर ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आगे कपड़े की व्यवस्था करेंगे। अरे वृंदावन छूट गया तो छूट गया, गौएं छूट गई, मैया छूट गए, बाबा छूट गए, इनकी चोरी की आदत थोड़ा छूटी है, यहाँ कपड़े चुराएंगे। मनोविनोद करते हुए जा रहे थे, तब तक एक धोबी आया। कच्चित् रंगकारं दृष्ट्वा गरागदः, 3 जन्म के संस्कार रहते हैं मनुष्य में। पिछले जन्म का दानी होगा, इस जन्म भी दानी होगा, पिछले जन्म का धर्मात्मा होगा, इस जन्म में भी धर्मात्मा होगा। एक आध जन्म में तो संस्कार ही नहीं सुधरते। भगवान ने उस धोबी को देखा, बोले, शांति रुचिराणी महामते, दासुते पर सेयो भविष्यत् नत्र संशया। ये कपड़े हमें दे दो, तुम कंस के धोबी हो, हम कंस के भांजा हैं। मामा भांजे में कोई बटोरा नहीं होता, कपड़े दे दो। स्वभाव भी एक जन्म नहीं बदलेगा। बहुत से लोग हैं ऐसे बोलते हैं जैसे कुकुर भूखता हो। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं जैसे फूल जलते हो। ये पिछले जन्म का भी धोबी वही था जिसने सीता को दोष लगाया, इसलिए वो संस्कार दिए हुए बोला, ईद सारे वस्त्राणी पितृभीवा पितामही धारितांतेन गोपीन धारिका। लंगोटी लगा करके पशु चराने वाले बन चलो, ऐसे कपड़े कभी तुम्हारे पुरखों ने भी पहने कि तुम भी पहनोगे। भगवान ने कहा कपड़े हमने मांगे और ये धोबी हमारे पुरखों को गाली दे रहा है।
भगवान को भी गाली सुनने की आदत है। इतने जने बैठे हो, महाराज कौन ऐसा आदमी होगा जिसको गाली न मिली हो? ससुराल में जब गए होंगे, जिनकी ससुरालें नहीं भाई होगी उनको पता नहीं, किंतु जो ससुराल गए होंगे उनको सबको गालियां मिली होंगी। भगवान राम को भी गालियां मिली, एक दो नहीं 6 महीना तक जनक जी ने बनाते नहीं मिला कि लक्ष्मण जी बोले न तो जनक जी बारात गिरा करते हैं, न ये औरतें गाने का स्वभाव बदलती है, अब हम नहीं जाएंगे। भगवान राम ने कहा इतना बड़ा ज्ञानी तपस्वी महापुरुष तो ससुर है, तुम नहीं जाओगे, उन्हें दुख होगा। लक्ष्मण चलो। लक्ष्मण बोले चलना सरल है, किंतु रोज रोज गाली सुनना ये हमारे गले नहीं बात धरती। लक्ष्मण बोले अच्छा आज न गलियाई नहीं हो। भगवान बोले आज न गलियाई नहीं हो, आज गलियाई जाओ तो कल से न जाओ। लखनलाल जी बोले का समझाया है क्या? तो न गलियाई दे उनका रोटी न गाली देना ही है तो कहा न देंगे। भगवान राम बोले आज गलियाए जाओ तो कल से न जाए। वैसे बयानिंदा पुरुषोत्तम है, नीचे को सिर किए किए भीतर प्रवेश करते थे, नीचे को सिर किए किए भोजन करते थे, नीचे को सिर किए किए लौट आते थे। आज ये प्रतिबंध है कि गाली नहीं लक्ष्मण को मिलनी चाहिए, इसलिए जो ही भीतर को होते और जो ही बैठे एक बार ऊपर की ओर चारों तरफ की ओर देखा, भैया चारों तरफ की ओर देखा। एक मैथिली कवि ने लिखा गाली देना था दशरथ को, और राम जी ने जब ऊपर की ओर देख करके महाराज सिर घुमाया तो जितनी भी गाने वाली औरतें बैठी थी वो सब होश हवास हो बैठी। होश हवास में गाड़ी ठीक होती है। आज की बात सुनो सजनी, उनमें जो अति कौतुक भारी, जीवन बैठी बरात जबे सब नारी चढ़ी मिथिली से तारी। राम को रूप निहारत ही, राम को रूप निहारत ही मोह गई सब दामन हारी। तो भूल गई अवधेश का नाम, भूल गई अवधेश का नाम, तो देन लगी मिथिले सही गारी। तुलसी ने संकेत में लिखा समय सुहावने गारी ही विराजा, तो हसत राहो तूने सही से समाजा।
क्षमाशील नहीं। इसलिए भगवान की मंगलमय कथा भाव से सुनो तब भी तुम्हें फल देगी, और कुभाव से सुनो तब भी फल देगी। भगवान की कथा में कल्याणकारक है। महाराज कोई बोतल किए चला जा रहा था, रास्ते में एक संत मिल गया। उसने कहा तुमको संत मिला, तूने संत को सीताराम नहीं कहा। महात्मा ने उसका हाथ पकड़ा, बाबा जी थे तगड़े, बोतलिया तो बोतलिया होता है। उसने छुटाना चाहा, नहीं छूटा, गुस्सा आ गया, बड़ी जोर से हाथ में झटका मारा, भाड़ में जाए तेरे सीताराम। संत ने कहा भाड़ गया तो गया, सीताराम निकल आया है तेरे मुख से बेटा, और सीताराम तेरा कल्याण करेंगे। भावे कुभावे अनखी आलस हो, नाम जपाते तुमने जीवन में एक संत के बाध्य करने पर सीताराम कहा है। एक बार कोई सीताराम कहे तो उसका क्या फल होता है, उसका क्या महत्व हुआ, ये ब्रह्मा जी से मैं पूछाऊं कि तुम्हारे पाप पुण्यों का विधान सोचूं। वो ब्रह्मा जी के यहाँ जब जाने लगा तो वो भी पीछे पीछे गया। बोला जिसका अपराध होता है उसके सामने दंड विधान सुना जाता है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा ने कहा भगवान के नाम की महिमा तो हम भी नहीं बता पाए। हाँ एक है, जा सुना में बल शंकर काशी, अतीत दबाई सामे गति अविनाशी।
पूछने आए हो? उन्होंने कहा इसने एक बार सीताराम कहा है, ये पूछने आए हैं एक बार कोई भगवान का नाम ले तो उसकी क्या महिमा है। शंकर जी बोले महिमा तो हम भी नहीं जानते, महिमा तो भगवान के नाम की भगवान ही बता पाएंगे। चलो अच्छा हुआ भले आयो, भगवान से ही पूछा जाए। जब वैकुंठ चलने के लिए तैयार हुए तो वो पापी जो था वो बैठ गया एक पालकी में। शंकर जी बोले पालकी आलकी में न बैठो, यहाँ कोई ढोने वोने वाला नहीं है। इसमें विदा होकर के पार्वती जी आई थी, न दोबारा उन्हें मैके जाने का मौका मिला और न ढोने वाले ही बचे। उसने कहा ढोने वाले हों चाहे न हों, एक देव किसी को मिल जाता है तो कल्याण हो जाता है। मुझे तीन देव मिल गए, धर्मदेव, ब्रह्मदेव, महादेव। तीन जने के होते हुए मेरी पालकी दूसरों के ढोने के योग नहीं, तुम ही तीनों ढो, तुम ही तीनों ढो। शंकर जी का स्वभाव है दयालु। शंकर जी ने कहा जिसे लाया जाता है निभाया जाता है, इसलिए ऐसा करो अब तीनों जने हम ही तुम सब जने पालकी में कंधा लगाए। ब्रह्मा ने लगाया, धर्मराज ने लगाया, महादेव ने लगाया। जब दे चले भगवान बोले लक्ष्मी जी से बड़े बड़े भक्त आए, इतना बड़ा भगत कोई नहीं आया कि उसकी पालकी धर्मदेव, ब्रह्मदेव, महादेव तुम खड़ी हो जाओ, आरती उतार देना, हम माला पहना देंगे। भगवान विष्णु माला लेकर के खड़े हो गए, लक्ष्मी जी आरती लेकर के खड़ी हो गई। भगवान नारायण बोले भगतराज की जय हो, भगतराज की जय हो। धर्मराज ने कहा कहाँ का भगत भगत चिल्ला रहा है बिना सोचे सब देख। अरे बहुत बड़ा पापी है, इसने एक बार आपका नाम लिया है। बैठो हो बाबा, कहे भागे। हाँ, ब्रह्मदेव से भगवान ने कहा कि देखो आप भगवान की महिमा का गान बताओ। कोई एक बार सीताराम कहे तो उसकी कितनी महिमा है। तो भगवान बोले ये काम तो हम भी नहीं बता पाएंगे, जो करा हूं कहाँ लागी होता में बड़ाई, नाम नथा कही, नाम गुण गाई।
जगदम्बा पाथामई के शरण में, हनुमान जी के चरण में, मनकामेश्वर महादेव की शरण में बैठ करके महाराज ना रोज हो सके तो नियम बनाओ, 15 दिन में एक दिन, महीना भर में एक दिन नाम जप करो। महाराज उसी को हमारे यहाँ महापुरुष कहते हैं हरि भज रे, हरि भज रे, हरि भज मेरा मौका है। हरि भज रे, हरि भज रे, हरि भज मेरा मौका भजन गाते हैं, भजन सुन लो। सेठ बोले जानते नहीं हो, हम नगर सेठ हैं, इतने काम व्यस्त रखे हैं कि हमको एको मिनट के लिए फुर्सत नहीं है। कैसे हम पेशाब भोजन नींद लेते हैं, नहीं तो एको काम करने की भी फुर्सत नहीं है। महात्मा ने कहा नहीं, भजन सुन लो, हमारी बात मानो। वो बोले जब बहुत पीछे पड़ रहे हो तो ऐसा करो बाबा, 6 महीने बाद आना और आज की तारीख में आना, हम भजन सुनेंगे। महात्मा चला गया। महात्मा की कुटिया थी जहां से मरघट का रास्ता था। सवेरे नहा धो करके महात्मा कुटिया के बाहर बैठा था। एक बहुत बड़ी बारात निकली। बारात जानते हो, बारातें 2 होती हैं। एक में सजा धजा करके गाते बजाते हुए घर के भीतर घुसेरा जाता है। एक बारात होती है छल्ला छल्ला की, कुर्की करती है। कुर्की सबकी होगी महाराज, छल्ला छल्ला की कुर्की करके घर से निकाला जाता है। महात्मा ने कहा ये इतनी लंबी बारात किसकी है? लोगों ने कहा वो दल्लूराम सेठ थे ना, उन्हीं की अंतिम बारात है। 12 बजे इनका हाथ फेल हो गया।
संत गया दौड़ते दौड़ते, इनकी अर्थी नीचे रखो। उन्होंने कहा क्या मरे हुए को जिंदा करने का कोई उपाय जानते हो? संत बोले जिंदा करने का उपाय तो नहीं जानते, पहले इनको नीचे रखो, हम इन्हें भजन सुनाएंगे। लोगों ने कहा गांजा ज्यादा पी गए, भांग ज्यादा खा गए, इसको सुनाओगे जब सुनने वाला ही नहीं है तो किसे भजन सुनाओगे? महात्मा बोले कोई सुनने वाला हो चाहे न हो, इधर फुर्सत तो है। कल तो ये कह रहे थे 6 महीना बता दो यार किस दिन मौत का पैगाम आएगा, कहेगा क्या सुनेगा क्या, बहाना क्या बनाएगा। कह देना अभी फुर्सत नहीं है, कुछ काम बाकी है, बड़ा है लेना देना, बाद में लड़का बिटिया की शादी है, तेरी ये बेवकूफी चल नहीं सकती, वक्त जब तेरा आएगा घड़ी वो टल नहीं सकती। इसलिए स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ विचार में अच्छे कर्म जितने जल्दी हो सके करने को सोचो। महाराज यदि हो गए तो कल्याणकारक है। महापुरुषों ने कहा इस संसार में जीवन में जितने अच्छे कर्म हो जाएं वही अच्छा है, वही कल्याणकारक है, वही मंगलमय है। इसलिए मित्र भी रहेंगे नहीं, बंधु बांधव भी रहेंगे नहीं, ना किसी की छिपी प्रेम रानी रह जाएगी, रूप भी रहेगा नहीं, धन धाम भी रहेगा नहीं, ना किसी की बात चातुरी ही रह जाएगी, सेना भी रहेगी नहीं, अस्त्र शस्त्र भी रहेंगे नहीं, ना किसी की ये चढ़ती जवानी ही रह जाएगी, हम भी रहेंगे नहीं, मित्र तुम भी रहोगे नहीं, कहने को केवल कहानी रहेगा। ये संसार कहानियों का घर है। महाराज कहानी उन्हीं की बनती है जिनका जीवन परमात्मा से जुड़ा होता है। नरसी की भौजाई ने कहा नरसी से ये खंजरी बजा करके नाचते हो, घर में रहना है तो खंजरी बंद करो, और खंजरी बजाना है तो घर से निकल जाओ। नरसी ने कहा भाभी गोविंद के लिए हम खंजरी बंद करें ये हमारे बस की बात नहीं है, हम घर छोड़कर चले जाएंगे। कारवा साधे हम
देहम वापाते हम महाकाल की शरण में गए। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी में महाकाल के मंदिर के दरवाजे महाराज रोज खंजरी बजाते हैं, रोज भजन गाते हैं। एक दिन उनकी लड़की के लड़का हुआ, सब जगह निमंत्रण भेजा गया, नरसी के पास भी भेजा गया। सरल हृदय नरसी बेटी के बेटा हुआ है, फलाने दिन बहुत बड़ी दावत हो, बोले चले आओ, हमारी लड़की के लड़का हुआ है, दावत खाने चलो। 150 महात्माओं को लिया, गाते बजाते पहुंचे। नरसी की समधिन देख करके जरी भरी, ये बाबा कहां से आ गया। नरसी की लड़की से कहा, वो तोर बाप आओ है, अंजलि लेकर, सीमिता लेकर, जाने कितने लंगूटियों को साथ लेकर। नरसी की लड़की आस्था से युक्त थी, उसने कहा हाँ माता जी। उन्होंने कहा कुछ नहीं लाया, छन गोपाल आया है। वो एकांत में नरसी की लड़की ने कहा नरसी से, तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हारे गोविंद के पास तो सब कुछ था, ऐसे आए हो, ये जीना हराम कर देंगे, रोज भक्त रचना करेंगे, रोज भूत प्रताप सुनाएंगे, जो मन मानेगा। लक्ष्मी ने कहा तो क्या उपाय किया जाए। अरे उन्होंने कहा इनका मुंह बंद करने के लिए कुछ ले आते, भगवान के यहाँ कौन कमी थी। लक्ष्मी बोले पत्र में कुछ लिखा नहीं था बेटी, इसीलिए हम ऐसे चले आए। कोई बात नहीं, देना तो गोविंद ही को है, वहां से देते तो वो देते, यहाँ से देंगे तो वो देंगे। ऐसा करो अभी पत्र में लिख करके भिजवा दो। वो गई अपनी सास से, बोली माता जी हमारे पिताजी बड़े सीधे साधे संत हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है लड़की के लड़का हो जाने पर क्या दिया जाना चाहिए, इसलिए कुछ नहीं लाए महाराज। किंतु अभी कुछ लिख करके तुम भिजवा दो, वो सब आ जाए। प्रेम हो तो थोड़ी वस्तु बहुत है। उसने सोचा नथिया के देने का दिल ही नहीं, लिखा करके दे। मारे गुस्सा के बोली, लिखने वाले से लिख, 1 मन बादाम, 1 मन पिस्ता, 1 मन काजू, 1 मन छुहारा, 1 मन किशमिश, मनमानी ढंग का पारसा, 1 3 हाथ का लंबा बना। वो ले करके गया, बाबा ये नरसी की आपकी समधिन ने भेजा है। नरसी ने सोचा हमको देख करके भेजा होगा, तोला भर किशमिश, तोला भर छुहारा देना गोविंद को है। इसने हाथ जोड़ करके उससे कहा भैया कुछ कम लिखा हो तो और लिखा ला। हो गया, बोला बल्कि वो बाबा तो कहता है कम लिखा हो तो और लिख दो। तो बोला देवी धन ही नहीं देने को,
और तुम्हारे गुस्सा के बोली दुखा पथरा लिख दिए गए। नरसिंह वो पत्र भगवान के चरणों में दिया और बैठ करके भजन गाने लगा। हमारे जीवन धन गोपाल, हमारे जीवन धन गोपाल, हमारे जीवन धन धनवारे, हमारे जीवन धन गोपाल। बस नहीं है जो दे आऊं, बस नहीं है जो दे आऊं, बस नहीं है तेरे आपको, गाते जाके आज सुनाऊं। गाने गाने आज सुनाऊं। तेरे वो गिरे धरे, तेरे वो गिरे धरे, कौन हरे दुख भारे हमारे। सुख लोयो तव चरणन में, सुख सुख सब चरण में, गावे काकी आज शरण में। आज शरण में। वही हो पतवारे हमारे, नरसी भजन नहीं करता रहा और पगड़ी बांधे हुए एक जिस बरस में भगवान उस सभा में पहुंच गए जहां बड़े बड़े मूर्धन्य बैठे थे। जैसे ही देखा गोविंद को रथ से उतरते ही सब खड़े हो गए। आप कहां से आए हैं? भगवान बोले मैं नरसी का नौकर हूं, मैं नरसी का नौकर हूं। मालिक की लड़की के लड़का हुआ है, उसके उपलक्ष्य में कुछ भेजा है, वही लेकर के आया हूं। क्या भेजा है? श्याम सुंदर बोले हमको भी पता नहीं, वो पर्चा का डुप्लीकेट मंगाओ तो पता चलेगा। पर्चा का डुप्लीकेट मंगाया गया, एक बांटने के लिए खड़ा किया गया। उसने कहा मन भर बादाम, मन भर पिस्ता, मन भर काजू, मन भर छुहारा। माँ जहां बांटना शुरू किया, श्याम सुंदर बोले रुको, मालिक बहुत उदार है। मन भरे की जगह 2 मन बादाम, 2 मन पिस्ता, 2 मन काजू, 2 मन छुहारा मनमानी ढंग से रथ में हाथ डाले, झटका मारे, बोरा के बोरा गिरे, छल्ली लग गई। किसी को ये होश नहीं रहा ये कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है। महाराज जब पथरे में दृष्टि पड़ी तो उसकी घिघी बंध गई। गोविंद बोले अब क्या लिखा है?
वो बोला कुछ नहीं लिखा है, आपकी मालिक जो है हमारी मलकिन के समधी है, तो आपस में हंसी मजाक की बात लिखी है। उन्होंने कहा वो समधिन मैं नौकर, तू नौकर, मेरा मालिक कहेगा सब ले आए तो एक के उसको आए। बोलो उसमें क्या लिखा है? वो बोला दो पत्थरा लिखे हैं। क्या लिखा है? भगवान ने हाथ डाला, 4 सोने की सिलें निकली। जब 4 सोने की सिलें निकली तो रोने लगी। लोगों ने कहा क्यों रोती है? पत्थरा लिखा होते सोने की सिलें मिल गई, अब आंसू बहाती है। वो बोली मैं क्या जानती कि पत्थरा लिखाने पर सोने की सिलें मिलेगी, नहीं तो मैं पत्थरा ही पत्थरा लिखा देती। भगवान दे रहे हैं किंतु संतोषी को संतोष नहीं है, इसलिए जो भगवान ने दिया है उसमें संतोष मानो। कुछ उसका अंश हो, दान धर्म में लगाओ, अच्छे कर्म में लगाओ, महाराज जीवन मंगल में बनेगा। आज अभी मंदिर का, राम जानकी के मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। जो भी महाराज